तो फटाफट से एंटीबॉडीज देख लेते हैं। एंटीबॉडीज कौन सेक्रेट करते हैं? इफेक्टर बी सेल सेक्रेट करते हैं, ये हमने पहले देख लिया था। एंटीबॉडीज एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लिखा तो है कॉम्प्लेक्स, पर एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर ना बहुत सिंपल और बहुत अच्छा होता है। एंटीबॉडी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल है। प्रोटीन जहां आएगा वहां पेप्टाइड की चेन आएगी। 4 पेप्टाइड चेन से बने होते हैं, ठीक है, और अमीनो एसिड तो आएंगे ही आएंगे। नाउ इट हैज 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, ठीक है। 2 हैवी चेन्स होते हैं, 2 लाइट चेन्स होते हैं, इसको हम लोग H12 कहते हैं। हैवी क्यों? क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। लो लाइट क्यों? क्योंकि लो मॉलिक्यूलर वेट होता है लाइट चेन्स का। 2 हैवी चेन्स के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, एक हैवी और एक लाइट के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। यहाँ देखेंगे ये हैवी चेन जो हमारा है, इसके पास हमारे पास देखो ये हमारा हैवी चेन है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हमारा जो हैवी चेन है वो है इस तरीके से, एक तो यहाँ है और दूसरा हमारे पास यहाँ है। तो इस तरीके से हैवी चेन हो गया, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑब्वियसली विजिबल होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द लाइट एंड द हैवी। ये लाइट है हमारा येलो वाला और ये पर्पल वाला हैवी है, और इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब ये एंटीबॉडी का काम क्या होता है? मतलब पैथोजन को खत्म करना। पैथोजन को बुलाएगा अपने पास, अटैच करेगा, उसको खत्म करेगा। तो पैथोजन का जो पार्ट अटैच होता है, ठीक है, एंटीबॉडी से, उसको हम कहते हैं एपिटोप, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या होती है? पहला तो एपिटोप होता है जो वायरस यानी कि पैथोजन का जो पार्ट अटैच होगा एंटीबॉडी पे, और दूसरा होता है पैराटोप, पार्ट ऑफ एंटीबॉडी जो वायरस यानी कि पैथोजन के साथ में अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में। मैंने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में तुमको एक चीज याद करने के लिए कही थी, गम डे। गम डे क्यों? क्योंकि इतने ही हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, इतने ही तरीके की, ठीक है। तो हमारे पास एंटीबॉडी होती है गम डे के अकॉर्डिंग। गम डे क्यों? क्योंकि वायरस को गम ही तो देंगी ना यार। ये IgG, IgA, IgM, IgD and IgE। परसेंटेज देख, 75%, 15%, 7 से 10%, लेस देन 1% एंड वेरी वेरी लेस देन 1%, या फिर कह देते हैं लीस्ट, ठीक है। 1% आ गया अगर IG, वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर 1% में भी हम IG का काउंट कर लेते हैं, पर वो लीस्ट होता है। IgA क्या होता है? ऐसी एक ही एंटीबॉडी है ना हमारी बॉडी में जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, लिम्फ ब्लड में पाई जाती है और ओपोनाइजेशन करवाती है। अच्छा देखो, ओपोनाइजेशन समझने के लिए पहले एक ट्रिक याद रख लो। IgG है तो माता जी से आता है, माता जी मतलब फीटस को प्रोटेक्ट करते हैं, माता जी की बॉडी से आता है, विच इज प्लेसेंटा से आता है और हमें प्रोटेक्ट करता है, तभी हम पैदा हो पाते हैं। अच्छा बच्चा है बॉडी में, तो बच्चे को हर चीज से ना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये ओपोनाइजेशन करवाता है। ओपोनाइजेशन क्या होता है? देखो, जो नॉर्मल हमारा फैगोसाइटोसिस होता है, ये हमारा एक फैगोसाइटिक सेल है जो फैगोसाइटोसिस कराता है बैक्टीरिया का, और ये हमारा बैक्टीरिया है। इसने बैक्टीरिया को इनगल्फ कर दिया, ठीक है। इसने जब बैक्टीरिया को इनगल्फ किया तो अब क्या प्रोसेस होगा? इस तरीके से बैक्टीरिया ये इनगल्फ होने के प्रोसेस में है। अभी पूरा का पूरा इनगल्फ हो भी चुका है, ऐसा मान लो बैक्टीरिया पूरा का पूरा क्या हो गया? इनगल्फ हो गया। इसके अंदर इसने लाइटिक एंजाइम सिक्रीट किया और बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। अब जब ऐसा कुछ भी होता है तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन IgG क्या कराता है? ये हमारा अगर बैक्टीरिया है, यही अगर हमारा बैक्टीरिया है, ये अगर हमारा बैक्टीरिया है, तो इस पे ये एंटीबॉडी जाके लग जाती है, और जब लग जाती हैं तो अब हमारा फैगोसाइटिक सेल बड़ा खुश हो गया, कहता है अरे वाह तुमने यहाँ लग दिया, अब ये आसानी से क्या करेगा? इसको रिकॉग्नाइज कर देगा और इसको खत्म कर देगा। तो ये ओपोनाइजेशन कॉज कराते हैं। देख लेते हैं ओपोनाइजेशन क्या होता है। एक एनहांस्ड फैगोसाइटोसिस होता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर कोटेड विद IgG, बैक्टीरिया IgG से कोटेड होते हैं, so that phagocytic cell can recognize this bacteria and do phagocytosis। phagocytosis न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट कराता है, ठीक है। अब देखते हैं IgM।
IgA, IgA, अच्छा देखो A मतलब सबसे पहला, ठीक है, तुम बोलते भी हो, तुम पैदा भी होते हो ना, तुम आ करना शुरू करते हो, मतलब चिल्लाना शुरू करते हो। ये सब याद करने के तरीके हैं यार, ठीक है। तुरंत पैदा हुए, अगर तुम्हें भूख लगेगी क्या पियोगे? कोलेस्ट्रॉम पियोगे, जो मदर का पहला मिल्क होता है ना, उसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम तुमने ड्रिंक किया, अब कोलेस्ट्रॉम एक सिक्रीशन है, तो इससे और सिक्रीशन याद हो जाएंगे तुम्हें। तुम रोते हो सलाइवा, तुम रोते हो टीयर्स, ठीक है, सलाइवा, और सलाइवा टीयर याद हो गया तो म्यूकस याद ही हो जाएगा। तो ये सारे इसमें पाए जाते हैं, इनकी सिक्रीशंस में IgA पाया जाता है। IgA के पास ना 4 एंटी बाइंडिंग साइट होती हैं, तो इसको हम लिखते हैं H2L2 का होल 2, ठीक है। और ये J सेल से बाइंड होते हैं, 4 एंटी बाइंडिंग साइट होती हैं। देखो यहाँ पे ऑब्वियस से 4 एंटी बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, सॉरी नॉट एंटी बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। नाउ कमिंग ऑन टू द IgM, IgM तुम्हें क्या याद रखना है कि देखो M मतलब सुपीरियर, M मतलब सुपीरियर क्यों? क्योंकि M से MBBS शुरू होता है, तो M से MBBS में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इस वजह से M से मेहनत, M से MBBS, और M से हमेशा फर्स्ट आना, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास सबसे ज्यादा एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा एंटीबॉडी होती है, 5 एंटीबॉडी होती है, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। पहली एंटीबॉडी है जो हमेशा इन्फेक्टेड एरिया पे पहुंच जाती है, क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो पहले तो पहुंच ही जाएगी। तो IgM होता है ये, H2L2 पावर 5 हो जाता है, H2L2 पावर 5 देखो, ठीक है। अब आते हैं IgD में, ये 1% से भी लेस होती है, और BD से आता है ना, BD, ठीक है, DBBD जैसे भी याद रखना है। तो ये बी लिम्फोसाइट पे पाए जाते हैं, और ये इनका एक्टिवेशन भी कराते हैं, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट पे पाए जाते हैं। और IgA क्या होता है, सबसे कम होती है और एलर्जिक रिएक्शन कॉज कराती है। तो हमें पता है एलर्जी क्या होती है, एलर्जी क्या होती है, जैसे कोल्ड हुआ किसी को तो वो एलर्जी है, नहीं वो एलर्जी नहीं है, लेकिन अगर कोल्ड किसी ऐसे वजह से हो रहा है, उसकी छींके किसी अनयूजुअल वजह से आ रही है, तो वो एलर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो कोल्ड होता है मौसम चेंज होने की वजह से, ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन मान लो किसी के सामने कोई नॉर्मल चीज रखी, जैसे किसी को परफ्यूम से अगर एलर्जी है, तो उसको फालतू की चीखें आएंगी, सॉरी मतलब उसको स्नीजिंग होगी, फालतू की छींकें आएंगी उसको, अगर कुछ भी ऐसा उसके पास परफ्यूम ला के रख दिया गया, अगर उसको एलर्जी है, तो ये अनयूजुअल है। तो इसलिए बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है, तो इसलिए ये सबसे कम सिक्रीट होती है, क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन में मदद कराती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजें, तब तक ये हो गया हमारा एंटीबॉडी कंप्लीट।